वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। जैसा नाम वैसा काम। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग और फ्यूजन। तो जो एपोमिक्सिस है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड फॉर्मेशन तो होती है लेकिन गैमेट की फ्यूजन नहीं होती। ये प्रोसेस जो है ये जनरली एसेक्सुअल प्रोसेस होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। क्यों? क्योंकि सीड फॉर्मेशन दोनों में हो रही है। यहाँ पर सेक्सुअल में भी सीड फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ भी सीड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड की फॉर्मेशन होती है दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बट हियर देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो जो सीड की फॉर्मेशन है, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है, वो होती तो है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है और यहाँ पर फ्यूजन नहीं। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस, बिना मिक्सिंग के। किसकी मिक्सिंग के? गैमेट्स की मिक्सिंग। क्लियर? तो एपोमिक्सिस के परिणाम स्वरूप जो इंडिविजुअल बनते हैं उनको हम बोलते हैं एपोमिक्स। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्स? ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है? अब सिंस जहां पर फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट का, इसलिए इनमें वेरिएशन भी नहीं होगी। जो ऑफस्प्रिंग होंगे और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे एग्जैक्टली। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको रेमेट्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। एक और बात, जो एपोमिक्सिस होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। एपोमिक्सिस को जीन्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर? अब एपोमिक्सिस होती कैसी? बेस किस प्रकार से एपोमिक्सिस होती है प्लांट्स में, हम वो देखेंगे। अब तीन तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी मींस, एगेमो मींस विदाउट मैरिज, स्पर्मी मींस सीड। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड फॉर्मेशन तो होती है लेकिन गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। क्लियर? एम्ब्रियो बनता है लेकिन गैमेट्स की फ्यूजन के बिना। तो अब हम ये सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि न्यूसेलस हमने देखा है पिछले वीडियोस में। न्यूसेलस जो होता है इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। तो एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, न्यूसेलस का जो सेल है वहां से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली। क्लियर? और ये एम्ब्रियो जो है फर्दर आगे फ्यूचर प्लांट होगा। तो ये है एगेमोस्पर्मी। दूसरा तरीका है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस का मतलब है सेंसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा तरीका है एपोमिक्सिस का जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन तो होती है, याद रखना है, लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होता और दोनों गैमेट्स में किसी एक गैमेट से आगे फर्दर इंडिविजुअल डेवलप करता है। क्लियर? तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें नया इंडिविजुअल जहां तो मेल जहां फीमेल गैमेट से डेवलप करेगा। जनरली जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं पार्थेनोजेनेसिस में, और जो आगे इंडिविजुअल बनते हैं वो वायबल होते हैं। ठीक है? लेकिन हायर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जनरली जो फीमेल गैमेट होता है वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करता है टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? तो इनमें पार्थेनोजेनेसिस और एगेमोस्पर्मी में क्या डिफरेंस है फिर बता रहा हूं। यहां गैमेट की फॉर्मेशन होती है लेकिन फ्यूजन नहीं होती। यहां गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होगी तो फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है? तो इन दोनों केसेस में फ्यूजन नहीं हो रहा है, इट मींस ये दोनों क्या हैं, किसको बता रहे हैं? ये एपोमिक्सिस। ठीक है बच्चों? और जो तीसरा तरीका है वो है एपोगेमी। एपोगेमी। एपोगेमी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू। गैमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाना बिना गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज एपोगेमी। हायर प्लांट्स में जो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है वो ही फंक्शनल स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू एपोमिक्सिस होती है। अब थोड़ी सी बात करें कि एपोमिक्सिस की सिग्निफिकेंस क्या है। हमें मालूम है कि आजकल जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर में वो हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों?
जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं दे आर सुपीरियर देन देयर पेरेंट्स ड्यू टू हाइब्रिड विगर, उनमें हाइब्रिड विगर होता है। विगर का मतलब सुपीरियरिटी इन कैरेक्टर्स। जैसे कोई भी हाइब्रिड है, जैसे दो प्लांट्स हैं ए और बी, इनके हाइब्रिडेशन करवा के, क्रॉसिंग करवा के जो हमें प्लांट मिलेगा ये F1 हाइब्रिड है जो, इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम नॉर्मली सीड इसको लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से इसकी प्रोपगेशन करेंगे, सीड लगाएंगे पहले, ठीक है, फिर ये जर्मिनेट करेगा, फिर प्लांट बनेंगे, फिर फ्लावर बनेंगे, फिर पॉलिनेशन होगी। तो जब पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो कैरेक्टर है वो फिर सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो हो सकता है जो सुपीरियर कैरेक्टर है वो अलग अलग हो जाए, तो जो हाइब्रिड विगर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या है, एपोमिक्टिकली या एपोमिक्सिस के द्वारा हम सीड को प्रोपेगेट करवाते हैं। ठीक है, सीड की जो फॉर्मेशन है वो एपोमिक्सिस प्रोसेस द्वारा करते हैं। क्लियर। अब तो वैसे एपोमिक्सिस को हमें मालूम है कि जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो वो जीन्स जो है साइंटिस्ट उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली वो डायरेक्टली जीन इंसर्ट कर देंगे, तो जो सीड का हाइब्रिड जो विगर, उसका विगर है, ठीक है, जो वाइटैलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो जो एपोमिक्सिस है ये क्या करती है, एग्रीकल्चर के फील्ड में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना।